तो ये है पूजा। पूजा कैलोरी ट्रैक करती है, कैलोरी डेफिशिएंट भी अच्छे से फॉलो करती है। पूजा जंक फूड अवॉइड करती है। पूजा जिम में बहुत इंटेंस वर्कआउट भी करती है। तो इतना इंटेंस वर्कआउट करने के बाद ऑब्वियसली बेचारी थक जाती है। जिम के बाद पूजा को ऑफिस का काम ही इतना रहता है कि दिन बैठे बैठे निकल जाता है। पूजा के मसल्स थोड़े डिफाइन दिख रहे थे, बट अभी भी ना पूरा स्टमक का फैट कम नहीं हो रहा था। तो एक दिन पूजा ने जिम में अपने फ्रेंड से पूछा, यार देख, तूने और मैंने साथ में ही तो जिम ज्वाइन किया है। कैलोरी डेफिशिएंट से लेके वर्कआउट की इंटेंसिटी तक हम सब साथ साथ ही तो करते हैं, फिर भी तेरा स्टमक देख कितना फ्लैट है और मेरा ये बेली फैट जा ही नहीं रहा है। तो पूजा की फ्रेंड ने बोला, एक काम कर, टोटल डेली एक्सपेंडिचर, बीएमआर एंड नीट, इनके बारे में अच्छे से पढ़ना। तो पूजा ने पढ़ना स्टार्ट किया। पहला था बीएमआर। पूजा को अपनी वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग उसका बीएमआर पता था, बट पूजा को बीएमआर के बारे में ज्यादा नहीं पता था कि ये जो कैलोरीज होती है ना, वो रिक्वायर्ड ही होती है हमारी बॉडी को एटलीस्ट जिंदा रखने के लिए। मतलब मैं दिन भर बेड पे ऐसे ही बैठी रहूंगी तो भी ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट, ब्रेन, तो ये सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगी ना। एनर्जी लगेगी मतलब कैलोरीज बर्न होगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि बीएमआर हमारी बॉडी की मेंटेनेंस कॉस्ट है। तो आगे बढ़ते हुए पूजा को समझा कि अगर मुझे रेस्ट करते हुए ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी है तो मेरी बॉडी में ज्यादा मसल्स होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हमारी बॉडी में मसल मास होगा उतना अच्छा हमारा बीएमआर होगा, मतलब उतना ज्यादा कैलोरीज हम अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं एंड उतना ही ज्यादा कैलोरीज हम अच्छे से बर्न भी कर सकते हैं। एंड जितना ज्यादा हमारी बॉडी में फैट होगा उतना ही कम हमारा बीएमआर होगा एंड उतने ही कम कैलोरीज हम कंज्यूम कर पाएंगे एंड उतने ही कम कैलोरीज हम रेस्ट फेज में बर्न कर पाएंगे। तो बॉडी में मसल्स का होना बहुत जरूरी है इफेक्टिवली कैलोरीज बर्न करने के लिए। तो देखो 1 kg ऑफ मसल बर्न्स 12 to 15 कैलोरीज पर डे, whereas 1 kg ऑफ फैट बर्न्स ओनली 4 to 5 कैलोरीज पर डे। तो अभी ये केस में पूजा बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, यार मेरा तो मसल मास बहुत अच्छा है, मतलब मेरा बीएमआर भी अच्छा है, तो फिर भी मेरे बॉडी में रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बेली का फैट कम क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके बारे में और आगे बढ़ने के बाद पूजा को समझा कि नीट नाम का एक कॉन्सेप्ट है। हमारी बॉडी मोस्टली जो भी अनप्लान एक्टिविटीज से कैलोरीज बर्न करते हैं ना, जैसे कि वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, घर का कुछ काम कर लिया, गार्डनिंग, कुछ भी, एनीथिंग जिसमें बॉडी मूव हो, इवन स्टैंडिंग भी। रिसर्च हमें बताता है कि हमारी बॉडी की 15 to 50% कैलोरीज बस नीड से बर्न होती है, डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी। हमारी डेली एक्सरसाइज के अलावा भी हमारा बॉडी डेली मूवमेंट में होना हमारी ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है एंड फैट लॉस का प्रोसेस और ज्यादा फास्ट करता है। तो अभी पूजा को फाइनल समझा कि जिम में मेरा मसल मास इम्प्रूव होगा तो मेरे मसल्स रेस्ट करते हुए मेरी ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे एंड उसके साथ साथ ही अगर मेरा बॉडी थोड़ा थोड़ा भी मूवमेंट में रखूंगी ना, देन फिर और ज्यादा कैलोरीज बर्न होंगे, फिर मेरा फैट बर्निंग प्रोसेस फास्ट होगा। तो अभी बचता है फाइनल कॉन्सेप्ट, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, एंड ये वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आएंगी हमारी बीएमआर की कैलोरीज प्लस वर्कआउट में हम जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं वो, प्लस नीट, अभी तो हमने पढ़ा जो एक्सरसाइज के अलावा एक्टिविटी हम करते हैं वो कैलोरीज, प्लस डाइट में अपने वेट एंड हाइट के हिसाब से इनफ प्रोटीन खाया तो प्रोटीन डाइजेस्ट करते वक्त बर्न होगी वो कैलोरीज। वाह नाइस, इतने कैलोरीज में से फैट लॉस के लिए तो मैं बहुत बड़ा कैलोरी डेफिशिएंट बना सकती हूँ एंड मुझे ऐसे रेस्ट्रिक्टिवली मेजर्स लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने फेवरेट स्टील्स भी एंजॉय कर सकती हूँ। पर अगर मैं बस जिम करूँ एंड उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव भी ना हो तो मेरा कैलोरी कंजप्शन पे बहुत लिमिटेशन आ जाएंगे एंड मैं कैलोरी डेफिशिएंट भी अच्छे से नहीं बना पाऊंगी। हर चीज को ना खाते वक्त एक डर रहेगा, बिकॉज इतनी सी कैलोरीज में कुछ भी इधर उधर का नहीं खा सकते। तो अभी पूजा हो गई बहुत खुश एंड उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाए। तो अभी एक्सरसाइज के अलावा पूजा जितना हो सके अपना बॉडी मूवमेंट में रखने लगी। एक जगह पे 30 मिनट्स बैठने के बाद 3 मिनट के लिए वो कुछ ना कुछ रीजन से तो उठ ही जाती है एंड जो स्टमक फैट से वो परेशान थी वो भी धीरे धीरे कम
होने लगा। तो देखो यार, जिंदगी खेलते खेलते, चलते चलते, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते एंजॉय करने की जरूरत है, ना कि एक जगह पे बैठ के नेटफ्लिक्स एंड चिल करने के लिए। तो प्लीज कीप योर बॉडी मूविंग एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ कैलोरीज। टिल देन दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।